बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी चैनल में आपको खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट और देसी घी की पंजीरी। आप यकीन करें, यह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दिमाग के लिए और दिल की ताकत के लिए और पट्ठों की ताकत के लिए। खुसूसन जो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं जो स्कूल की तालीम हासिल करते हैं, चाहे मदारस की तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप यकीन करें इंतहाई मुफीद चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जैसे नौजवान हैं, बड़ी उम्र की औरतें, मर्द हैं जिनका दिमाग कमज़ोर है, केरा वगैरह यानी रेशा आता रहता है, आप यकीन करें ये सिर्फ आपने एक माह खाना है जनवरी के महीने में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। इसके ऊपर कोई इतना खर्चा नहीं आता, बस एक माह आपने खाना है। बड़ी मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आता है इसके ऊपर। और इसको बनाना और इसके खाने का टाइम इसका यही है, दिसंबर जनवरी के महीने में आप बनाएं और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं एक दफ़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए, ये देखें आपके सामने है, ये बेसन है। ये बेसन ऐसे नहीं हमने बाज़ार से लिया, ये बेसन हमने लेकर इसके पकौड़े बनाए थे देसी घी के अंदर। वो देसी घी में पकौड़े कैसे बनते हैं वो आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। आपने देखना है देसी घी के पकौड़े बनाकर उसको आपने इसका ये पाउडर कैसे बनाना है। और उसके बाद ये तकरीबन 5 चीज़ें हैं, 4 से 5 चीज़ें हैं। बादाम है, अखरोट है और काजू है और अपना पिस्ता है और चलगोदा, उसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको ब्लेंडर के अंदर आप बना सकते हैं। इसको आपने ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। ये देखें, ये 5 चीज़ें हैं, बादाम, चलगोदा, अखरोट और अपना काजू और अपना पिस्ता, ये 5 चीज़ों का पाउडर है। ये हो गया। और उसके बाद ये सौगी है जिसको किशमिश भी कहते हैं, ये देसी आपने लेनी है। और उसके बाद ये है शहतूत भी आपने ले लेने हैं। आपने जिस हिसाब से बनानी है जितना, यानी कि अब हमने तो ये आधा किलो बेसन के हिसाब से सारी चीज़ें रखी हैं। बेसन ज़्यादा डलेगा, बाकी चीज़ों की मिकदार ये आपके सामने है। ये है अपना शहतूत है और ये 4 मगज़ हैं। ये चारों मगज़ आपने इसमें ज़रूर डालने हैं, क्योंकि जो ये बेसन होता है ये होता है तर गरम, खजूर भी तर गरम होती है, ये खुश्क गरम ये चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और जो किशमिश है ये भी गरम होती है। तो जो ये अपना चारों मगज़ होते हैं, ये होते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। ये सारी चीज़ों को, यानी कि जो गर्म चीज़ें हैं उनमें जब इसको शामिल करेंगे तो उसकी जो गर्माइश है उसको ये दरमियाना कर देती है। मतलब चारों मगज़ जो हैं इसको मोतदिल बना देते हैं। मोतदिल इसका मिजाज हो जाता है। जो ज़्यादा इसकी गर्माइश है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ताकत में कमी नहीं आती। और ये हमने भुने हुए चने लेने हैं, ये आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें, ताकि जो आपका जो यानी कि पंजीरी है वो यानी कि खुश्क रहे और ख़राब ना हो। तो बेसन बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है बेसन। बेसन में आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, ना कोई आपने मिर्च डालनी है ना नमक डालना है। पानी डालें इसके अंदर, पानी डाल के इसको आपने तैयार कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाज़रीन, देसी घी हमने डाल दिया है और चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ये देसी घी है, प्योर देसी घी, खालिस, हलीब वालों का या दूसरा नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गांव से मंगवाया है। यकीन करें आप, इसकी इतनी खुशबू आ रही है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। आप वीडियो में महसूस कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी महसूस करेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे, हिम्मत दे, अल्लाह आपको फरावानियाँ दे। अब जो पकौड़े हैं हमने इसे बनाने शुरू कर दिए, देखें। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपका घी जल जाएगा। आपने हल्की आंच के ऊपर इसको बनाना है ताकि आपका घी जले ना। और देसी घी आपने ज़ाया भी नहीं करना। जब निकालेंगे तो एक आपने बर्तन ऐसा रखना है जिसमें आप पकौड़े रखें, ताकि अगर उसमें घी जाता है 7 चम्मच के लग के तो आप बाद में इस्तेमाल कर सकें।
हल्के ब्राउन आपने पकोड़े करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाज़रीन, देसी घी में पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इसका हमने जो पाउडर बनाना है वो कैसे बनाना है। कई लोग इसका बनाते हैं पाउडर यानी कि ब्लेंडर के अंदर, उसमें नहीं आपने बनाना। आपने मट्टी का जो चट्टू होता है जिसको दौरी भी कहते हैं वो आपने लेनी है, और जो लकड़ का जो डंडा होता है उससे आपने इसको बनाना है। और यहाँ पर एक गलती हम करते हैं, वो ये करते हैं कि जिस चट्टू के अंदर हम अदरक लहसुन प्याज वगैरह या सब्ज़ मिर्च बनाते हैं या कूटते हैं उसी में इसको बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, ये आपने अलग से एक चट्टू लेना है, उसमें आपने इसको बनाना है ताकि जो वो अदरक लहसुन का जो जायका है या टेस्ट है वो इसमें ना आए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको यानी कि कूटना है। ये सारा प्रोसेस आप देखें कैसे हमने बेसन को सफूफ में यानी कि बनाना है। तमन्ना क़ल्ब मुज़दर की वदूरे बेबहा देखूं, तमन्ना। तो जब आपका सफूफ तैयार हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और फिर दोबारा पकौड़े डाल के इसको बनाना है। आपने इसको जो कहते हैं रगड़ा फेरते हैं, जैसे सरदाई बनाते हैं, इस तरह आपने इसको रगड़ा फेरना है। देखें ब्लेंडर के अंदर भी बन सकता है लेकिन वो टेस्ट नहीं बनेगा जो मिट्टी के बर्तन के अंदर आप बनाएंगे। तो बेसन वाले पकौड़ों का हमने पाउडर बना लिया। अब बारी है ये चारे मगज़। ये चारों मगज़ जो हैं आपने इसका भी पाउडर बना लेना है। ये देखें हम कैसे बना रहे हैं, उसी यानी कि जो मिट्टी का चट्टू है उसके अंदर ही आपने बनाना है। ये तरीका आप देख सकते हैं। इस तरह आपने इसका भी सफूफ यानी पाउडर बना लेना है चारों मगज़ का। तमन्ना क़ल्ब मुज़दर की वदूरे बेबहा देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों मगज़ उसका सफूफ तैयार हो गया, ये देखें, और बेसन का भी। अब बारी आती है जो भुने हुए चने हैं उनका भी हमने सफूफ यानी पाउडर तैयार कर लेना है इसी चट्टू के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह भुने हुए चनों का सफूफ हमने बना लिया है। उसके अंदर अब क्या करेंगे, हम जो हमने बेसन बनाया है, जो पकोड़े बना के बेसन बनाया देसी घी में निकाला है, वो सफूफ उसके अंदर शामिल कर देंगे। और पिस्ता और काजू और जो ड्राई फ्रूट का हमने सफूफ बनाया वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। दौरी में डाल लें चाहे आप किसी बर्तन में डाल लें। और आगे आपको बताता हूँ जो सौगी है यानी जिसको हम किशमिश कहते हैं, उसको हमने नहीं कूटना, उसको साबुत ही इसके अंदर डालना है। चाहे आप उसको ऊपर रख लें चाहे अंदर डाल लें। हमने तो डिश में सजा के आपको दिखाना है। तो खजूरें, किशमिश और शहतूत, ये तीन चीज़ें आपने नहीं कूटनी, ये आपने इसी तरह साबुत ही इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये आपका समझ लें कि देसी घी और ड्राई फ्रूट की जो पंजीरी है वो तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपके सामने ये हमने यानी कि इसके ऊपर डाले हैं, ये सौगी है और ये खजूरें हैं और ये शहतूत है।
تو کھجوریں آپ نکال لیں اور باقی چیزیں مکس کر دیں، مکس کر کے کسی برتن میں آپ سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک میرے ناظرین 1 چمچ آپ نے صبح کھانا ہے نہار، اور ساتھ اس کے اگر دودھ کا گلاس ہو جائے یا 1 کپ ہی ہو جائے تو یہ ایک سردیوں کا مہینہ ہے، یہ جنوری کا، آپ کھا لیں انشاءاللہ العزیز آپ کو پورا سال کام دے گا، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، اور جو کیڑا ہوتا ہے آپ کو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ بس یہ 1 مہینہ آپ نے کھانا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا کیونکہ آگے گرمی آ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ تو چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا فوڈ سیکرٹ ریسیپی چینل کو، تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق کی تنگیوں سے محفوظ فرمائے اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔